नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोग हनुमान जी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता न सुना पाते यदि उनके रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान न होते। बहुत लोगों को ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात होगा, जिस रथ पर अर्जुन बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, उनके जो ध्वज लगा हुआ है उसमें कपित ध्वजा शब्द आया, उसमें हनुमान जी विराजमान है। अब हनुमान जी ने विचार किया कि मुझे ऊपर रखा है इन लोगों ने, और मेरी वंदना में सब लोग कहे हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मैं ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हूं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि गीता का ज्ञान देना, नहीं तो तुम्हारे ध्वजा पर मैं बैठा हूं, मेरा नाम नहीं रहेगा। मेरे नाम को भी जीवित रखना, अपने ज्ञान को भी जीवित रखना, अपनी करुणा को भी प्रवाहित रखना, अपने शौर्य का भी दर्शन कराना, अपने राष्ट्र के इतिहास का भी चिंतन कराना, और अन्याय का मर्जन करने के लिए, समस्त सारे संसार को संदेश देने के लिए कि पापी का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है, इस प्रकार की दृष्टिकोण देने का प्रयत्न कर। पहले भगवान का एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें, फिर आपसे कुछ चर्चा करूं। 50 वर्ष 8 महीने और 15 दिन मुझको प्रवचन करते हो गए, और एक भी दिन प्रवचन किया नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। एक व्यक्ति ने बोला कि सन्यासी होकर भी आप असत्य बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, असत्य नहीं बोलता हूं, आपकी दृष्टि में मैंने प्रवचन किया, और मेरी दृष्टि से मैंने सोचा विराट भगवान की पूजा करने के लिए मैंने शब्दों के पुष्प चढ़ाए और आपने स्वीकार किए, इसलिए विराट परमात्मा के आप। जब भी कभी कोई महापुरुष अपनी बात कहते हैं, संत महात्मा, तो भगवान का आश्रय बिना लिए तो हो नहीं सकता। भगवान का नाम संसार में सबसे श्रेष्ठ है, और विशेष रूप से कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। सज्जनों से विचार करने की बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जहां विचार नहीं है वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। विचार और संकल्प, इनके द्वारा ही कोई क्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले संकल्प जागता है, संकल्प धीरे धीरे अपने रूप को ग्रहण करता है, वो विचार में बदलता है, विचार कृति में बदलता है, कर्म में बदलता है, और कर्म के द्वारा व्यक्ति, उसके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है, उचित अनुचित, उसका सामना उसे करना पड़ता है। यदि संकल्प और विचारों को शुद्ध रखना हो तो बड़ी विनम्रता से मैं आपको कहूंगा कि आप भगवान के नाम का विस्मरण मत करिए।